हरियाणा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इसी बीच जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच एक बड़ा चेहरा जो इस वक्त चर्चा में है वो नाम है अनिल विज। अनिल विज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, बगावती तेवर दिखा रहे थे, माना यही जा रहा था कि अनिल विज को इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इस बार कहीं ना कहीं अनिल विज खेला करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल हुआ, ना उसकी उम्मीद अनिल विज को थी और ना ही बीजेपी ने उनको बताया था। दरअसल अनिल विज जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, माना यह जा रहा था कि कम से कम मुख्यमंत्री नहीं तो उनको उप मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री बनाया जा सकता है, जैसा कि वो पहले भी खट्टर सरकार में संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में एक बड़े कद के नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं। लेकिन उन्हें अनिल विज ने जो एक बयान जारी किया है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्हें ऊर्जा विभाग के तहत और भी तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन अनिल विज कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये बिजली विभाग मिलेगा और मेरा अभी तक बिजली बिल जमा नहीं है। पहले उसको जमा करूंगा, फिर जो है कहीं ना कहीं पद ग्रहण करूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अनिल विज अपने बयानों से क्या इस बात के इशारे दे रहे हैं कि बीजेपी ने उनसे बिना पूछे मंत्रालय जो है वो बांट दिया, उन्हें उनके मन के मुताबिक ये मंत्रालय नहीं मिला है और जिस तरीके से उम्मीद जता रहे थे कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या उस पर भी नाराजगी उनकी खुलकर सामने आ गई? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी जानने बाकी हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम नाज़मीन से बात करेंगे। नाज़मीन लगातार हरियाणा की खबरों पर नजरें बनाई हुई हैं। नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से अनिल विज को बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में अनिल विज का जो बयान जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बन रही है कि वो कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे ये मंत्रालय सौंपा जाएगा। तो क्या अनिल विज कोई बड़ी तैयारी कर रहे थे, गृह मंत्रालय की तैयारी कर रहे थे या फिर स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते थे? कैसे देख रहे हैं आप और इस बयान का इफेक्ट क्या आने वाले समय में बीजेपी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसमें कोई दोहराए नजर नहीं आती है सिराज कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, वरिष्ठ नेताओं में गिने जाती हैं। 7 बार अंबाला कैंट से विधानसभा का चुनाव अनिल विज ने जीता है और साथ ही साथ वो लगातार 2014, 2019 और 2024 में तो 2 बार आप देखिए कि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा और भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय पार्टियों के सहारे और अपनी पार्टी के बलबूते पर बहुमत साबित करती हुई नजर आई, उस दौरान जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुना था, तो उस वक्त अनिल विज ही थे जो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि युवा चेहरा और एक नया चेहरा और उनसे उम्र दराज भी नहीं है, उम्र में कम है, राजनीति के अनुभव में भी कम है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दे दिया। कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव जीता और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए। अनिल विज का कहना है कि लगातार हम मांग कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये तक अनिल विज कहते हुए नजर आए थे कि जब नायब सिंह सैनी के चेहरे पर एक फैसला लिया गया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके ऊपर किसी ने बम गिरा दिया हो। इस तरीके के बम शेल का इस्तेमाल करते हुए शब्दों का नजर आए वो। और उस दौरान ये भी हमने देखा कि नायब सिंह सैनी की कई बैठकों से वो गायब नजर आए, कैबिनेट की बैठक से भी गायब नजर आए। ये वही अनिल विज हैं जो आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में कम आके जा रहे हैं और अनिल विज ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की लालसा तो रखी, जाहिर तो की कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन दूसरे ही पल यही अनिल विज हैं जो कहते हुए नजर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चपरासी का भी पद देगी तो मैं वो भी बखूबी निभाता हुआ नजर आऊंगा। तो ये दर्शाता है कि अनिल विज की नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लेकिन एक मजबूरी भी थी।
अब जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें बिजली विभाग दिया गया, ऊर्जा मंत्री बनाया गया, इस लिहाज से अनिल विज से चर्चा ज़रूर हुई होगी, कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से चर्चा हुई होगी, लेकिन अनिल विज का ये बयान कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें बिजली मंत्री बनाया जाएगा, ऊर्जा विभाग सौंपा जाएगा, जैसे ही उन्हें मालूम हुआ वो अपना बिजली का बिल भरते हुए नजर आते हैं। यानी कि नायब सैनी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फैसले अपने ही इर्द गिर्द लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच और तमाम जो बीजेपी के हरियाणा कैडर के जो बड़े नेता हैं वो शामिल थे बैठक में, लेकिन अनिल विज को आखिर क्या आश्वासन दिया गया और क्या उन्हें मिला? क्या उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम नेता थे या जो बैठक में उनसे कुछ और बोला गया और मिला कुछ और है? क्या इस बात को वो दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, पहले आप ये समझिए कि अनिल विज उम्र दराज हैं, वो 72 या 73 साल के हो चुके हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि 70 प्लस के जो भी नेता हैं उन्हें अब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ाएगी। इसमें आप प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप कई चेहरे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में वो गायब ही नजर आए हैं और आज ये हकीकत है कि अनिल विज के लिए मजबूरी बन जाता है। आपने सही कहा कि जब बैठक पंचकुला में हुई, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव मौजूद थे, इस बैठक में राव इंद्रजीत सिंह मौजूद थे, इस बैठक में कई विधायक मौजूद थे। फैसला लिया गया कि नायब सिंह सैनी के चेहरे को हम आगे करते हैं, यही हमारा मुख्यमंत्री होगा और अनिल विज के द्वारा कहीं ना कहीं ये तय भी करवाया गया था। यानी कि आप देखिए कि जब सीएम चेहरा तय किया गया तब अनिल विज ने सीधे तौर पर नाराज़गी जाहिर कर दी, लेकिन जब मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मोहर नायब सिंह सैनी पर लगा दी गई तो अनिल विज वहाँ पर खामोश नजर आए। राव इंद्रजीत वो भी मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा कर रहे थे, वो भी खामोश नजर आए। इसके बाद आप देखिए कि मंत्री पद मिल जाता है, अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, बस का यहाँ पर एक तरीके से निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं, अधिकारियों संग बैठक करते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हैं। यानी कि वो दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले को मानने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरे तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी ही एक सहारा बनेगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना यानी कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने के लिए अनिल विज को भी चाहिए उन समर्थकों के का वो बयान या वो फैसला जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों द्वारा लिया जा सकता है। ये दावा किया जा रहा है अनिल विज खुद तो विधायक बन गए लेकिन उनके पास समर्थकों की संख्या नहीं है, बल्कि ये दावा किया जा रहा था दर्शकों द्वारा कि अनिल विज चाहें तो 10 से 15 विधायकों को लेकर जा सकते हैं। जब मुख्यमंत्री पद ग्रहण यहाँ पर नहीं होता हुआ नजर आया था, तमाम हरियाणा में चर्चाएं होती हुई नजर आई, लेकिन अनिल विज देखा जाए तो अभी पद को ग्रहण करने के साथ साथ अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर एक बोझ डाल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा कदम अनिल विज द्वारा उठाया भी नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से अनिल विज का बयान सामने आया है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जिस तरीके स्ट्रैटेजी है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अपने नेताओं को कैसे शांत रखना है, क्योंकि अनिल विज वो शख्स हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे थे और यहाँ तक जो मामला बढ़ गया था कि वो चुनाव के दिन कह रहे थे कि अब अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। तो क्या अनिल विज अब गृह मंत्री अमित शाह के सामने शांत नजर आए? क्या जो बीजेपी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वही उनके लिए बहुत है? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उनका कद है, जिस तरीके से उनका एक अनुभव है हरियाणा में खासतौर पर राजनीति में, वो ये दर्शाता है कि अब उनका कद वो ओहदा गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक समय था जब खट्टर सरकार में वो गृह मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास हुआ करती थी, लेकिन आज वो समय है कि अनिल विज तमाम बयानबाजी करने के बावजूद, तमाम कह सकते हैं कि बगावती तेवर दिखाने के बावजूद शांत नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि मुझे चपरासी बनने का मौका मिलेगा तब भी मैं उसको निभाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, ये दर्शाता है कि अनिल विज भले ही बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत और उनके जो अनुभव है उसको देखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको दबाने का जरूर काम किया है। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में अनिल विज क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आते हैं और अगर जो उन्हें जिम्मेदारी मिले उसको किस तरीके से वो निभाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।